बिसरा प्रखंड के झिरपानी में 64 महिलाओं को मिला सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। ओडिशा के बिसरा प्रखंड के झिरपानी पंचायत क्षेत्र में ओके निप्पो अपनी किस्मत खुद लिखो संस्था की ओर से आयोजित सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 3 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 64 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वीरमित्र पूर्व विधायक रोहित जोसेफ तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान झिरपानी पंचायत के सरपंच अजीत तिर्की विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बिसरा प्रखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां की महिलाएं इस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। ये पूरा गर्व का बात है कि हमारे क्षेत्र में हम तो चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ डिजाइनिंग कपड़े नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में जाके वो अपना नाम रोशन करें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पंचायत का, अपने आसपास के क्षेत्र का, अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करें। जब छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही हमारा देश महान बनता है। आयोजक संस्था की निदेशक नाशिद फातिमा ने बताया कि संस्था पिछले 4 वर्षों से बिसरा और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को सिलाई, डिजाइनिंग और केक मेकिंग जैसी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ताकि यहाँ की युवतियाँ और महिलाएं अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकें और स्वावलंबी बने। मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ, तो मुझे पता है कि एक बच्चों को कितना फीस देना पड़ता है। लाख रुपए आप हाथ में रखेंगे सिर्फ एडमिशन के लिए और क्लास के लिए, तब जाके आपका कहीं पे एडमिशन होगा। हमारे यहाँ राउरकेला में, संबलपुर में, सुंदरगढ़ में स्टिचिंग डिजाइनिंग के लिए कोई भी सुविधा नहीं है कि बच्चे अच्छे तरीके से कहीं पे सीख पाएं या कम फीस में कर पाएं। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है कि हमारे जो यहाँ के ओडिशा के ST/SC लड़की हैं, सुंदरगढ़ के, संबलपुर के, हमारे लोकल झिरपानी का देख रहे हैं आप, राउरकेला का देख रहे हैं, तो कम से कम प्राइस में उनके हाथ में एक हुनर प्रोवाइड करना, ताकि इन फ्यूचर उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। कार्यक्रम में प्रशिक्षु महिलाओं ने अपने बनाए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे अतिथियों और उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। समारोह का समापन सामूहिक फोटो सेशन और धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। हाय, मैं निशात फातिमा, फैशन डिजाइनर, और अभी ओके निप्पो का 2 सेंटर चला रही हूँ राउरकेला झिरपानी में, जो कि स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है। ये जो ओके निप्पो एकेडमी है, इसको लेके आपका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग का, तो उसका फीस जो होता है सर लाखों में होता है। मैं खुद फैशन डिजाइनर हूं, तो मुझे पता है कि एक बच्चों को कितना फीस देना पड़ता है। लाख रुपए आप हाथ में रखेंगे सिर्फ एडमिशन के लिए और क्लास के लिए, तब जाके आपका कहीं पे एडमिशन होगा। हमारे यहाँ राउरकेला में, संबलपुर में, सुंदरगढ़ में स्टिचिंग डिजाइनिंग के लिए कोई भी सुविधा नहीं है कि बच्चे अच्छे तरीके से कहीं पे सीख पाएं या कम फीस में कर पाएं। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है कि हमारे जो यहाँ के ओडिशा के ST/SC लड़की हैं, सुंदरगढ़ के, संबलपुर के, हमारे लोकल झिरपानी का देख रहे हैं आप, राउरकेला का देख रहे हैं, तो कम से कम प्राइस में उनके हाथ में एक हुनर प्रोवाइड करना, ताकि इन फ्यूचर उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। जब से आप ये काम चालू किए, कैसा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, आप देख सकते हैं। हम लोग का 6 महीना में मतलब एक सेंटर से हम दूसरा सेंटर कर लिए है, क्योंकि स्टूडेंट को हम सीट नहीं दे पा रहे हैं। सीट का जो दिक्कत होता है, हम लोग को 3 महीना वेट करना पड़ता है। एक जो सीट है, एक स्टूडेंट जो लिए वो 3 महीना सीखेंगे, 3 महीने के बाद कोई दूसरा आएंगे। और हमारा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि आधा सिखा के बच्चों को निकाल दे। तो हम क्या करते हैं, अभी 2 सेंटर कर चुके हैं और उसमें 400 से प्लस बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। 200 प्लस बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिनका आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था। और ऑनलाइन में भी हमसे 100 प्लस स्टूडेंट अभी पहला बैच में जुड़ चुके हैं। इन फ्यूचर लाखों में कैंडिडेट हमसे जुड़ेंगे, पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से। ये जो है तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो जी। मतलब कैसे स्टूडेंट, कैसा उत्साह कैसा उनका? बहुत अच्छा सर। एक लेडीज को आप जनरली बोले, घर बैठे वो सिर्फ बच्चा पाल रही है या फिर खाना बना रही है, अगर उसको घर बैठे आप स्टिचिंग का काम दे दें कि आप सीख सकते हैं, ये उम्मीद दे दे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जबकि ओके निप्पो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा है। 3 महीना में वो लोग सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे ना कोई, तो एटलीस्ट घर में अपना पड़ोस का, अड़ोस का, अपना रिलेटिव्स का कपड़ा सीख के अपने हाथ में महीना में 5 से 10 हजार रख रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने ऊपर प्राउड है, मेरे स्टूडेंट के ऊपर मैं प्राउड है। ओके, थैंक यू।
देखिए, आज ओके निपो का 2.0 उनका स्टोर है, उनका बुटीक है, वो ओपनिंग सेरेमनी में मुझे आमंत्रित किया गया था। इसमें हमारे जी जो निशात जो है मैम सिस्टर, उसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर झरपानी में जो पहले उनका स्टोर था 6 महीने के दरमियान ये दूसरा स्टोर है, और यहाँ पर खासकर जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सेक्शंस के जो है उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो उनका इनिशिएटिव है, खासकर हमारे यहाँ पर पंचायत स्तरीय के जो पिछड़ा आदिवासी बहुल अंचल के जो महिलाएं हैं उनको एक रोजगार, उनको एक दिशा देने का जो उनका प्रयास है उसको मैं सराहना और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और हम जनप्रतिनिधि हिसाब में आज यहाँ पर उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए थे, और आने वाले समय में हमारे तरफ से उनको पूरा सहयोग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे बिरमित्रापुर निर्वाचन मंडली के हर क्षेत्र में उनको वेलकम है। वो कहीं पर भी अगर उनका हम लोगों की तरफ से कुछ योगदान हो तो हम लोग उनको जरूर सहयोग करेंगे, और इसी तरह वो काम करते रहें। और उनके साथ जो पूरी टीम है, जो महिलाएं हैं और जो जेंट्स भी हैं जो उनको सहयोग करते हैं, उनके खुद के हस्बैंड उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ में खड़े हुए हैं, वो भी बहुत बड़ा हम लोग के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा एक ये जा रहा है कि संकेत जा रहा है कि जो महिलाएं जो आगे चल के जो समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, उनके पीछे उनके जो सहभागी, उनके जो हस्बैंड है, उन लोग को भी बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करना चाहिए, जैसे कि हमारा समाज अपलिफ्ट हो। और जो भी रोजगार है, जैसे कि लोग बाहर जाके जो अपना गुजर बसर करते हैं, वहाँ पर ना जाते हुए अपने लोकल में ही वो अपने कार्य क्षेत्र कर सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। क्या देखा जाएगा सर आगे आने वाला कल में, फ्यूचर में अगर किस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपका तरफ से क्या सहयोग रहेगा? देखिए, जैसे मेरे निशाद सिस्टर जो है उनसे मेरा बातचीत हुआ था, उन्होंने कहा कि कटक से उन्होंने डिजाइनिंग का कोर्स किया, और उनका जो आंतरिक जो मन भावना था कि मैं अपने खुद के क्षेत्र में जाके अपने वहाँ की जो लेडीज़ या महिलाएं हैं उनको मैं एक सही रास्ता, उनको अपने तरफ से हेल्प कर पाऊँ, उस हिसाब से वो अपने क्षेत्र में वापस आए और अपना शादीशुदा गृहस्थी संभालते हुए इस क्षेत्र को वो बखूबी से निभा रहे हैं। और मेरा मानना है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनके हस्बैंड, उनके घर वाले, उनके ससुराल सब उनके साथ हैं, और मेरे उनको बहुत सारे शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। ऐसी काम करते रहें और अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला का आशीर्वाद से आप और भी बरकत करें, और किसी में कोई रुकावट नहीं है। और हर जो सरकार आती है उनका मकसद रहता है कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करें। तो मेरा मानना है कि ये जो इनिशिएटिव है निशात की तरफ से निपो 2.0 के जरिए में, ये जरूर सक्सेसफुल होगा और आने वाले समय में बहुत बरकत करेगा।